प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं सोनाली हार्डिया आज आपको मानव शरीर में होने वाली श्वसन क्रिया को समझाने के लिए आई हूँ। उम्मीद है आप इन चित्रों के माध्यम से श्वसन क्रिया समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। सामान्यतः मनुष्य नाक के द्वारा ही सांस लेता है। सांस लेने की क्रिया को श्वास और छोड़ने की क्रिया को प्राश्वास कहते हैं और इन दोनों क्रियाओं को श्वसन क्रिया कहा जाता है। वायु का आदान प्रदान मनुष्य के जिन अंगों की सहायता से होता है वे सभी श्वसन अंग कहलाते हैं। मनुष्य के श्वसन अंग इस प्रकार हैं: नासिका, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल। मनुष्य का पहला श्वसन अंग है नेजल कैविटी, नासा गुहा, नासिका। सर्वप्रथम वायु नासिका छिद्रों में प्रवेश करती है। इसमें बाल या रोम होते हैं जो धूल के कण या सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। छिद्रों की गुहा म्यूकस फेरिंक्स। अब वायु नेजल कैविटी से होती हुई फेरिंक्स में प्रवेश करती है। फेरिंक्स में एक प्रवेश द्वार होता है जो भोजन नली में खुलता है, जिसे फूड पाइप कहते हैं। जब वायु भोजन नली में जाती है तो हमें डकार आती है। कंठ या लैरिंक्स, इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। इसका कार्य ध्वनि उत्पादन करना है। श्वास नली का ऊपरी सिरा एक छोटे से छिद्र द्वारा ग्रसनी से जुड़ा रहता है, इसे ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस एक कपाट द्वारा बंद होता है, इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस द्वार को बंद करके भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। ये इस चित्र में ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यह सभी लैरिंक्स के भाग हैं। इस चित्र में ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस दिखाया गया है। ट्रेकिया। अब वायु ट्रेकिया में प्रवेश करती है। यह दो शाखाओं में बटी होती है, एक बाएं फेफड़े और एक दाएं फेफड़े में जाकर विभक्त हो जाती है। इन्हें आगे जाकर ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई से वायु ब्रोंक्यूल्स में प्रवेश करती है। ब्रोंक्यूल्स की कई महीन शाखाएं होती हैं जिनमें वायु प्रवेश करती है। अब वायु ब्रोंक्यूल्स से छोटी हवा की थैलियों में पहुंचती है, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। यह विसरण प्रक्रिया के दौरान वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पतली दीवार वाली रक्त धमनियों के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाती है। इसके पहले हमने पढ़ा हम सांस कैसे लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे हम सांस कैसे छोड़ते हैं। मध्य पट अर्थात डायफ्राम, जो कि सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है, फेफड़ों के विस्तार के लिए जगह बनाता है और फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है। जब मध्यपट ऊपर की ओर उठता है तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे फेफड़ों में उपस्थित वायु शरीर से बाहर निकल जाती है। वायु निकलने का क्रम विपरीत दिशा में होता है, अर्थात अब वायु एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से लैरिंक्स में, लैरिंक्स से फेरिंक्स और नेजल कैविटी से होती हुई शरीर से बाहर निकल